जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने विशेष प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य राज मिश्रा। पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह मैं हमेशा कहता आया हूं। बिना पितरों के आशीर्वाद के हम जीवन में लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन का एक खास विधान है। प्रति व्यक्ति पितृपक्ष के अंतर्गत या तो ब्राह्मण को घर में बुला करके श्रद्धा से उनको भोजन कराते हैं, और या फिर ब्राह्मण के लिए मंदिर इत्यादि में जाकर के, देवालय इत्यादि में जाकर के ब्राह्मण को कुछ प्रदान किया जाता है। और शास्त्र ऐसा कहता भी है कि ब्राह्मण को भोजन कराना या ब्राह्मण को दान देना आवश्यक भी है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत बहुत सुंदर श्लोक आता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः, और उसके साथ शास्त्र ये भी कहता है कि देवधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनम च देवता तन मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तमाद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को धरती का भूदेव कहा गया है। कौन है ब्राह्मण, किस प्रकार के ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है, इसकी एक अलग प्रक्रिया है। कभी समय मिला तो इस पर निश्चित रूप से चर्चा करूंगा। किस प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इस पर भी एक दिन मैं जरूर चर्चा करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसकी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अब नियम यह बनता है कि अगर हम ब्राह्मण भोजन कराएं तो आखिर कितने ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए, कितने पंडितों को बुला करके श्राद्ध में भोजन कराने का शास्त्रोक्त विधान है। तो अगर हम इसको उठा करके देखें तो शास्त्र कहता है कि 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने की आवश्यकता होती है। 9 ब्राह्मण किस प्रकार से, जो हमारी 3 पीढ़ियां हैं, हम 3 पीढ़ी के लिए जब एक बार श्राद्ध करते हैं तो 3 पीढ़ी, पिता, परपिता और वृद्ध पिता, ठीक है, इनके लिए पिता, पितामह, वृद्ध पितामह, इन तीनों के लिए श्राद्ध किया जाता है। और उसके साथ माता, परमाता और वृद्ध माता मही जो है, इनका श्राद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का शास्त्रोक्त विधान है श्राद्ध पक्ष में। जैसा कि मैंने पहले कार्यक्रम में बताया था कि आवश्यक नहीं है कि आप अलग अलग श्राद्ध करें, एक दिन में सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। और उसी दिन श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराने का विधान है। 2 ब्राह्मणों को या 5 ब्राह्मणों को या 7 ब्राह्मणों को, इस प्रकार शास्त्र में ब्राह्मण भोजन का विधान नहीं है। या तो हम सीधे 9 ब्राह्मण का भोजन कराएं, या फिर हम 3 ब्राह्मण का भोजन कराएं। और अगर 3 ब्राह्मण का भोजन ना करा पाएं तो ऐसी परिस्थिति में हमें 1 ब्राह्मण का श्रद्धापूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। ये ब्राह्मण भोजन के ऊपर एक विशेष प्रकार का विधान था। हम और अच्छी जानकारियां आप लोगों के लिए पितृपक्ष से जुड़ी हुई लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। मानस ज्योतिष संस्थान हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पितृदोष निवारण यज्ञ का हम आयोजन करने जा रहे हैं तीर्थ क्षेत्र के अंदर। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पितरों को लेकर के संतुष्टि प्राप्त हो, पितृदोष का निवारण हो, तो आप संस्थान से संपर्क करके अपना डिटेल नोट करवा करके पितृदोष निवारण यज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं। अपना डिटेल नोट करवा करके आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।